हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9। और बच्चों, चैप्टर नंबर 9 के पाठ का नाम है घर्षण, जिसके आज हम बच्चों क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए, खाली स्थान पहला है कि घर्षण एक दूसरे के रखे संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच खालिस्तान का विरोध करता है। तो बच्चों, दो वस्तुओं के बीच यह किसका विरोध करता है? तो बच्चों, तो यह गति का विरोध करता है। किसका बच्चों करता है? गति का विरोध करता है, घर्षण बल। दूसरा है बच्चों, दूसरा खालिस्तान है कि घर्षण पृष्ठों के खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो बच्चों, यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों? प्रकृति पर निर्भर उसकी करता है। तीसरा है बच्चों कि घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो बच्चों, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो बच्चों, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों? ऊष्मा उत्पन्न होती है घर्षण के। चौथा खालिस्तान है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खालिस्तान हो जाता है। तो बच्चों, घर्षण बल हमारा कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कम हो जाता है। अब है बच्चों, सर्पी घर्षण स्थित घर्षण से खालिस्तान होता है। तो बच्चों, सर्पी घर्षण स्थित घर्षण से कम होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि चार बच्चों को लोटनिक, स्थितिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, तो सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो बच्चों, हमें क्या करना है कि जो बल है, घर्षण बल है, उसको घटते क्रम में लिखना है। कैसे में लिखना है? बल घटते क्रम में। तो बच्चों, सबसे अधिक किस में लगता है बल? तो सबसे अधिक होता है बच्चों इस स्थितिक घर्षण ज्यादा होता है, इससे कम सर्पी घर्षण होता है, उससे कम क्या होता है? लोटनिक घर्षण होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बच्चों जो बल है वो घटते क्रम में दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जो स्थितिक घर्षण होता है उसमें वस्तु रुकी हुई होती है, और जब रुकी हुई वस्तु होती है तो उसको जब गति में करेंगे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। सर्पी घर्षण में बच्चों, सर्पी घर्षण में वस्तु गति की अवस्था में होती है, इसलिए कम घर्षण बल काम करता है। और लोटनिक में बच्चों जो जो वस्तु होती है वो लोटन करती है, यानी कि लुढ़कती है, इसलिए इसमें और भी कम घर्षण बल काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र एवं तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का क्रम बच्चों, बल का बढ़ता क्रम। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? बढ़ता क्रम, यानी कि क्या होगा? यानी कि सबसे कम घर्षण कौन किस पर काम करेगा? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, सब संगमरमर का गीला फर्श होगा तो इस पर घर्षण बल कम काम करेगा। इससे अधिक सूखे फर्श पर संगमरमर का सूखा फर्श है, इस पर घर्षण बल संगमरमर के फर्श से ज्यादा लगेगा। और बच्चों, जो समाचार पत्र होगा तो इस पर बल संगमरमर के सूखे फर्श से ज्यादा लगेगा। और बच्चों, समाचार पत्र से अधिक तौलिए पर घर्षण बल काम करेगा। तो बच्चों, सबसे कम लगता है गीले फर्श पर, तो सबसे कम बच्चों गीले फर्श पर लगता है। इससे अधिक बच्चों संगमरमर के सूखे फर्श पर बल लगता है, और इससे अधिक बच्चों समाचार पत्र पर लगता है, और इससे अधिक बल घर्षण बल तौलिए पर लगता है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो बच्चों, हमेशा घर्षण बल क्या कहाँ लगता है? तो घर्षण बल बच्चों गति की विपरीत दिशा में लगता है। गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि घर्षण बल की दिशा पुस्तक के सरकने की दिशा के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर, यानी कि किताब सरक रही है नीचे की ओर
तो हमारा घर्षण बल कर्म करेगा बच्चों ऊपर की ओर। तो कहाँ लग रहा है बच्चों, देखिए घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर हमारा घर्षण बल कार्य कर रहा है। किसकी दिशा में बच्चों, गति की सरकने की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी सरक रही है नीचे तो बच्चों बल लगेगा हमारा ऊपर। यहाँ पर देखिए ये पुस्तक है बच्चों, ये हमारी पुस्तक है, ये घर्षण की दिशा है और यहाँ पर बच्चों एक पुस्तक सरक रही है और घर्षण बल हमारा ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बच्चों अगर दुर्घटनावश साबुन का पानी संगमरमर पर गिर जाता है तो बच्चों साबुन का पानी फर्श द्वारा प्रदान किए गए घर्षण बल को कम कर देगा। यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, संगमरमर का जो पानी होगा जो साबुन वाला, उससे घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसलिए इस गीले फर्श पर चलना हमारा कठिन होगा। क्या होगा बच्चों, जहां पर घर्षण बल नहीं होगा वहां पर फिसलन होगी और हमारा चलना कठिन होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं जिससे कि पर्याप्त घर्षण बल मिल सके। स्पाइक्स उन्हें आवश्यक घर्षण बल प्रदान करता है जिससे जमीन पर उनकी पकड़ बनी रहती है। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इकबाल को हल्की पेटिका धकेली है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेली है तो कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर देखिए सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। कौन करेगी बच्चों? सीमा। क्योंकि बच्चों सीमा की वस्तु कैसी है, भारी। क्योंकि सीमा की पेटिका भारी है और भारी वस्तु पर घर्षण बल अधिक करता है काम और उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा, अतः सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। जो भारी वस्तु होगी तो भारी घर्षण यानी ज्यादा घर्षण लगेगा और कम हल्की वस्तु होगी उस पर घर्षण बल हमारा कम काम करता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों है। तो बच्चों सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठ को उतना समय नहीं मिल पाता उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाएं। अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों होता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि घर्षण शत्रु की तरह कब काम करता है। तो बच्चों घर्षण से मशीनों के जो पुर्जे होते हैं जल्दी घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता घट जाती है घर्षण के कारण और मशीनों को दी गई ऊर्जा को कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद कि घर्षण मित्र कैसे हैं। तो बच्चों घर्षण मित्र की तरह कब काम करते हैं। देखिए घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते, घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम वाहन पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक लेते हैं, घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं और घर्षण के कारण हम लिखना संभव होता है हमारा। और इसी प्रकार घर्षण के कारण माचिस की तीली घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न हम करते हैं, आग उत्पन्न होती है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की प्रकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो बच्चों वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियां हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः
उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार से आकृति चिकनी एवं गोल होती है। विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।